बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम आज केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास केमिस्ट्री, और आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की खसूसियात। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की खसूसियात। ये अब हम पढ़ेंगे। सवाल हमारा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात क्या हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात क्या हैं, तो हम इसको तफसील से पढ़ते हैं कि इसकी खसूसियात जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसकी हम पूरे टेबल की खसूसियात पढ़ते हैं। ये हम चंद खसूसियात हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली खसूसियत है वो ये है कि ये टेबल 7 उफ़क़ी कतारों पर मुश्तमिल है जो पीरियड कहलाती हैं। यानी ये टेबल जो क्या है वो 7 उफ़क़ी कतारों पर मुश्तमिल है। उन कतारों को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। 7 उफ़क़ी कतारें पीरियड कहलाती हैं। ये पहली खसूसियत है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, कि ये टेबल 7 उफ़क़ी कतारों पर मुश्तमिल है जो क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये पीरियोडिक टेबल हमने शो किया है। पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये 7 उफ़क़ी कतारें पीरियड से आती हैं। ये जो लाइन मैंने शो की है ये 1 है, हाइड्रोजन से शुरू होकर ये हीलियम तरफ जाती है। इसको कहते हैं कि ये एक उफ़क़ी तार है, पीरियड नंबर 1 लिखा हुआ है, और ये हाइड्रोजन और एंड पे हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, और ये एक उफ़क़ी कतार है। उफ़क़ी कतार को पीरियड कहते हैं। ये पहला पीरियड था और 7 पीरियड है। इस तरह 7 इसके अंदर पीरियड्स हैं। 7 उफ़क़ी तारें हैं एलिमेंट्स की, उनको पीरियड कहते हैं। तो ये टेबल 7 उफ़क़ी कतारों पर मुश्तमिल है जो पीरियड्स कहलाती हैं। और ये पहला पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। पहला पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। अब हम दूसरे और तीसरे पीरियड की बात करते हैं। ये दूसरा पीरियड है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और ये तीसरा पीरियड है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। दूसरा और तीसरा पीरियड 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। दूसरा और तीसरा पीरियड 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। और अब हम देखते हैं चौथा पीरियड, और चौथे पीरियड के बाद ये 5वां पीरियड है। चौथा और 5वां पीरियड, इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आ जाती है 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। चौथा और 5वां पीरियड ये 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह अब छठे पीरियड की हम बात करेंगे। छठा पीरियड, उसमें एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, और 7वें पीरियड में, छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, और छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, और जो 7वां पीरियड है उसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। जो छठा पीरियड है उसमें ये सीजियम से शुरू होते हैं एलिमेंट्स, और ये 71 तक जाते हैं। नीचे जो लैंथेनाइड्स की सीरीज़ है वो 6वें पीरियड की है, और उनको लैंथेनाइड्स कहते हैं। ये भी 7 है, 6वें पीरियड के साथ है। ये 55 एटॉमिक नंबर से शुरू होकर ये 71 पर ख़त्म हो रहे हैं, और ये कुल जो एलिमेंट्स बनते हैं वो 32 हैं। 6वें पीरियड के अंदर भी 32 एलिमेंट हैं, और 7वां पीरियड जो फ्रांसियम से शुरू हो रहा है वो 87 एटॉमिक नंबर 87 से शुरू होकर ये 103 तक ये जाते हैं, और ये 7वां पीरियड है। 7वें पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ खसूसियात। तो पहली खसूसियत जो हमने पढ़ी वो ये थी कि ये 7 उफ़क़ी तारों पर मुश्तमिल है जिनको पीरियड कहते हैं, और पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। इस तरह दूसरा और तीसरा जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। चौथा और 5वां जो पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। इस तरह छठे पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, और 7वें पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं। छठे और 7वें पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो हर पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। हर पीरियड के एलिमेंट्स मुख्तलिफ खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। हर पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 1 उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों की खसूसियात अलग-अलग हैं। 2 नंबर का जो पीरियड है जिसमें लिथियम है, दूसरा बेरिलियम है। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इन सभी की खसूसियात अलग-अलग हैं, कोई भी खसूसियात आपस में मैच नहीं करती। दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी खसूसियात सभी की अलग-अलग है। इस तरह तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड और 5वां पीरियड, तमाम पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, वो मैच नहीं करती, मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं। पीरियड के हर एलिमेंट्स की खसूसियत क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में 18 अमूदी कॉलम्स हैं जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जानब नंबर दिए गए हैं जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं।
पीरियोडिक टेबल में 18 अमूदी कॉलम्स हैं जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जाने नंबर दिए गए हैं, जो क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल में ये नंबर दिए हुए हैं बाएं से दाएं जानब, और हमारा जो बायां हाथ है उस तरफ से हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 1 है, और ये ग्रुप नंबर 1 ऊपर से नीचे की जानब हम पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम हैं। तो ये ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 के ऊपर 1 लिखा हुआ है। इस तरह ये 2 ग्रुप है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। इस तरह ये बाएं से दाएं जानब जो नंबर हैं, ये 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप, 5 ये ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, 8 ग्रुप, 9, 10 और 11, 12। इस तरह 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप नंबर है, 15 ग्रुप नंबर है और 16 ग्रुप नंबर है, 17 ग्रुप नंबर और इसी तरह ये 18 ग्रुप नंबर है। तो पीरियोडिक टेबल में 18 अमूदी कॉलम्स हैं जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जानब नंबर दिए गए हैं, जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये हमने लाइनें भी लगाकर ज़ाहिर कर दिया कि इनको ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स को ऊपर से नीचे की जानब हम पढ़ते हैं, जैसा हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये पहला ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम है। तो ये इस तरह कुल 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ये भी पीरियोडिक टेबल की एक खसूसियत है कि उसमें 18 ग्रुप्स हैं जिनको 1 से लेकर 18 नंबर दिए गए हैं, और इनको पढ़ते हैं हम बाएँ से दाएँ जानब। और जो खसूसियत है 5वें नंबर पे है, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट एक जैसी कीमियाई खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। यानी जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं तमाम की कीमियाई खसूसियात वो क्या करती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 है, उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तमाम की जो खसूसियात हैं, इन तमाम एलिमेंट की खसूसियात वो एक जैसी हैं। इस तरह दूसरे जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इन तमाम की जो खसूसियात हैं वो एक जैसी होती हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी कीमियाई खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। जबकि हमने पीरियड में पढ़ा था कि पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसी कीमियाई खसूसियात ज़ाहिर नहीं करते, उनकी कीमियाई खसूसियात ये मुख्तलिफ होती हैं। अब हम और पढ़ते हैं 6वां पॉइंट, एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, इसकी बुनियाद पर ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, इसकी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। यानी सब शेल हमने पढ़ा है, शेल वो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, शेल्स, और ये के, एल, एम और एन होते हैं। शेल में मज़ीद सब शेल होते हैं, उनके नाम एस, पी, डी और एफ होते हैं। और शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं, और सब शेल में जब आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उसकी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, इसकी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं, 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। किसी मखसूस सबशेल के मुकम्मल होने की बिना पर ऐसे एलिमेंट जिनके सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी हो, इनको एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। मखसूस सबशेल में किसी मखसूस सबशेल के मुकम्मल होने की बिना पर ऐसे एलिमेंट जिनके सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी हो, इनको एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। यानी एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिन एलिमेंट्स की होती है उनको एक ही ब्लॉक में रखा जाता है। और पीरियोडिक टेबल में कुल 4 ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल में कुल 4 ब्लॉक्स हैं जिनके नाम इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होने के मराहल में मौजूद सबशेल की नाम की बुनियाद पर रखे गए हैं। तो उनके नाम एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, और 4 ब्लॉक्स के जो नाम हैं वो इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होने के मराहल में मौजूद सबशेल की नाम की बुनियाद पर रखे हैं। यानी जिस सबशेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है या आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा होता है, उस सबशेल की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। और अगर एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में दाखिल होता है तो वो एस ब्लॉक है। इस तरह पी, डी और एफ ब्लॉक कहलाते हैं। जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में दाखिल होगा, उसकी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, और वो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको ज़रा गौर से देखें तो जो एस ब्लॉक लिखा हुआ है, ये एस ब्लॉक, ये पहला और दूसरा जो ग्रुप्स हैं उनको एस ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इनके जो आखिरी शेल हैं
इन एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल के अंदर मुकम्मल करता है। एस सबशेल आखिरी सबशेल को जो एस है उसको मुकम्मल करता है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो, तो उसकी बिना पर इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में दाखिल होता है, तो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस तरह ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सबसे दाएं तरफ वाला जो ब्लॉक है जिसमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो ग्रुप्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है उसकी बुनियाद पर इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। तो पीरियाडिक टेबल में कुल 4 ब्लॉक्स हैं जिनके नाम इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होने के मराहल में मौजूद सबशेल्स की सबशेल के नाम की बुनियाद पर रखे गए हैं। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, और ये वाला दाएं जानब पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और दरमियान में 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। और इस तरह जो नीचे वाला 2 लाइनें हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। तो ये थे 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी और एफ। ये 4 ब्लॉक्स हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर। ये पीरियाडिक टेबल की एक बहुत ही अहम खसूसियत है कि पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, वो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक वो सबसे बाएं जानब वाक़या है, और पी ब्लॉक ये सबसे दाएं जानब वाक़या है, और ये 13 ग्रुप से शुरू होकर 18 ग्रुप पर ख़त्म होता है। इस तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक हैं, दरमियान में वाक़या है, और सबसे नीचे जो ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। ये पीरियाडिक टेबल की भी एक बहुत ही अहम खसूसियत है। मिसाल के तौर पर पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होते हैं, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सबशेल में होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में पाए जाते हैं, इसलिए इन ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया गया है। तो पहला ग्रुप, पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सबशेल में होते हैं, इसलिए उसको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इस तरह ग्रुप नंबर 13 से 18, ग्रुप नंबर 13 ये वाला ग्रुप नंबर 13 है, इससे लेकर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में पाए जाते हैं, इसलिए उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। और डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के दरमियान वाक़या हैं। डी ब्लॉक्स ये दरमियान वाला ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ये कहाँ वाक़या है, एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक के दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाक़या है। और एफ जो ब्लॉक है वो आखिर में सबसे अलग जगह पर है। एफ ब्लॉक आखिर में सबसे अलग जगह पर है, सबसे नीचे जो ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है। तो ये था 4 ब्लॉक्स हैं जो पीरियाडिक टेबल के अंदर बनाए गए हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये खसूसियात थी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल की हैं, जो हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि जो हमने खसूसियात पढ़ी हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इस तरह की वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।